नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संघर्ष अध्ययन केंद्र पर। हम फिर से लेके आए हैं एक नई श्रृंखला आगामी परीक्षाओं के लिए आप सभी को फिर से एक उपयोगी श्रृंखला जारी करते हुए बड़े हर्ष के साथ आज हम लोग मिलते हैं। फिर से जुड़िए आपके अपने YouTube चैनल संघर्ष अध्ययन केंद्र पर। तो साथियों, आज हम लोग बात करने वाले हैं रसायन विज्ञान पर और रसायन विज्ञान को लेकर आज हम लोग चर्चा करेंगे। इसमें एक तत्व हम लोग आज पढ़ने वाले हैं, जैसा कि हम लोगों ने पिछली कक्षाओं में देखा है और आज हम लोग फिर मिलते हैं। तो आज से हम लोग 60 दिन तक लगातार आप लोगों से चर्चा करेंगे किसी न किसी विषय पर जो आपके परीक्षाओं के लिए बहुत उपयोगी होगा। तो साथियों, ज्यादा चर्चा न करते हुए हम अपने विषय पर बात करते हैं और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हाइड्रोजन। हाइड्रोजन से क्या क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं, क्या क्या प्रश्न आने की संभावना होती है, इन सभी पहलुओं पर आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो साथियों देखिए, पहला तत्व जो हम लोग देखते हैं हाइड्रोजन के बारे में, हम लोग बात करने वाले हैं हाइड्रोजन पर। पहला तत्व हमारा हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन से हम लोग बात करेंगे, एक एक शब्द पर बात करेंगे। पहला तत्व है क्या? हाइड्रोजन। अगर इसकी बात करें कि इसकी खोज किसने किया, तो हाइड्रोजन की खोज किसने किया था? 1776 में किया था हेनरी कैवेंडिश। किसने किया था साथियों? हेनरी कैवेंडिश ने। दूसरा यदि बात करें कि इससे प्रश्न बनता है कि इसका नामकरण किसने किया? नामकरण तो ये किया है आपका 1883 में लैवोसियर। किसने किया साथियों? लैवोसियर ने। यदि हाइड्रोजन के बारे में यदि बात करें तो इसके नाम, अन्य नाम में क्या क्या मिलेंगे? अन्य नाम। हाइड्रोजन को और किन नामों से पुकारा जाता है? तो ये बात आपको याद रखना, इसे भविष्य का ईंधन कहा जाता है साथियों। भविष्य का ईंधन कहा जाता है। दूसरा, इसे स्वच्छ ईंधन कहा जाता है। तीसरा, इसे कहते हैं उदजन। उदजन भी इसे कहा जाता। और चौथा ही नाम हाइड्रोजन का मिलता है क्या साथियों? तो चौथा नाम मिलने वाला है आवारा तत्व। आवारा तत्व ये नामों से पुकारा जाता है साथियों। कौन कौन हो गया? भविष्य का ईंधन, स्वच्छ ईंधन, उदजन, आवारा तत्व। किसे कहते हैं? तो हाइड्रोजन का कहा जाता है। खोज किसने किया? हेनरी कैवेंडिश ने। कब किया? 1776 में। नामकरण किसने किया? तो लैवोसियर ने किया। हाइड्रोजन की यदि बात कर ले सर, तो इसका जो परमाणु क्रमांक है, परमाणु क्रमांक की यदि बात करें तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना है? 1 होता है। और यदि आपसे पूछ ले कि हाइड्रोजन में प्रोटॉन की संख्या यदि पूछ ले कि प्रोटॉन की संख्या कितनी होती है, प्रोटॉन की संख्या, तो प्रोटॉन की संख्या होती है कितनी सर? 1 ही होती है। और यदि बात करें कि इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? 1 होती है। और यदि आपसे पूछ ले कि न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होती है, न्यूट्रॉन की संख्या यदि आपसे पूछा लिया जाए तो बता सकते हो मेरे साथियों, इसकी संख्या 0 है। तो इसलिए इसे कहा जाता है, ऐसा कौन सा तत्व है जो आपका न्यूट्रॉन से रहित है, यानी इसमें कोई न्यूट्रॉन नहीं होता है। एकमात्र तत्व है, आवर्त सारणी में 118 तत्व खोजे जा चुके हैं, उनमें से एकमात्र तत्व ऐसा है जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या नहीं होती है। एकमात्र तत्व जिसमें न्यूट्रॉन नहीं होते हैं। एक बात आगे बात करते हैं, यानी परमाणु क्रमांक, प्रोटॉन। तो प्रोटॉन का यदि बात कर लिया जाए कि प्रोटॉन की खोज किसने की, तो रदरफोर्ड ने की।
किसने की साथियों? रदरफोर्ड। और यदि रदरफोर्ड नहीं होगा तो गोल्डस्टीन देखने को मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? गोल्डस्टीन। एक बात और यदि आपसे पूछ ले कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, तो जे जे टॉमसन, जे जे टॉमसन ने। और यदि आपसे पूछ लिया जाए कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की, तो न्यूट्रॉन की खोज की किसने? जेम्स चैडविक। ये नाम याद रखिएगा, ऐसे भी आपसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। जेम्स चैडविक किसने की? जेम्स चैडविक ने की। ये बात आपको याद रखना है। तो साथियों यदि बात किया जाए प्रोटॉन की खोज किसने की, तो रदरफोर्ड ने। गोल्डस्टीन ने इसको सर्वप्रथम देखा था। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? जे जे टॉमसन ने। और यदि बात करें न्यूट्रॉन की खोज किसने की, तो जेम्स चैडविक ने की। और कब की, अगर ऐसा आ जाए कि जेम्स चैडविक ने कब खोज की, तो 1932 में की। और यदि बात किया जाए इलेक्ट्रॉन की खोज कब हुई, तो इलेक्ट्रॉन की खोज हुई थी 1897 में। और यदि प्रोटॉन की खोज किया जाए तो किसने किया था? गोल्डस्टीन ने 1919 में खोज किया था। ये बात आपको याद रखना। ऐसे प्रश्न भी आपसे पूछे जा सकते हैं। परमाणु क्रमांक की मैंने बात किया, प्रोटॉन की बात की, न्यूट्रॉन की बात की, इलेक्ट्रॉन की बात की। तो अगर आपसे पूछ ले कि ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, यानी आपसे पूछ लिया जाए कि ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो आपका हाइड्रोजन पाया जाता है साथियों। यदि हाइड्रोजन की बात करें तो इसकी संयोजकता कितनी होती है? तो इसकी संयोजकता एक होती है। यानी कितनी होती है साथियों? एक होती है। और यदि इसकी बात करें कि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की यदि बात करें, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की भी बात करें तो 1s1 होगा। ये साथियों याद रखना कि हाइड्रोजन आपका दो तरीके से काम कर सकता है, या तो ये इलेक्ट्रॉन त्याग सकता है और इलेक्ट्रॉन ग्रहण भी कर सकता है। साथियों ये बात याद रखिएगा। अगर आपसे पूछ ले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप-बाहु के सिद्धांत के आधार पर भरे जाते हैं, आप-बाहु के सिद्धांत के आधार पर भरे जाते हैं के अनुसार, यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लोग कैसे भर सकते हैं साथियों? तो आप-बाहु के सिद्धांत के अनुसार हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भर सकते हैं। और आप-बाहु का सिद्धांत कब आया था साथियों? 1920 में आया था। ये बात भी आपसे याद रखना है। अगर आपसे पूछ ले कि वायुमंडल की बाह्य परत एक्सोस्फीयर वायुमंडल की बाह्य परत में पाया जाता है। ये हाइड्रोजन अगर आपको देखना हो तो ये वायुमंडल की बाह्य परत में पाया जाएगा। और किसके साथ में? यानी हाइड्रोजन और हीलियम के साथ ये पाया जाता है साथियों। हाइड्रोजन और हीलियम के पास पाया जाता है। और यदि बात करें जो आपके सूर्य और तारे हैं, सूर्य और तारों में पाया जाता है। जो आपके सूर्य में चमक होती है, तारों में चमक होती है, तो हाइड्रोजन सूर्य और तारों में पाया जाता है, जिसके कारण आपका ये चमकीले होते हैं, ये चमकते हैं, इनमें प्रकाश होता है। सूर्य और तारों में हाइड्रोजन की वजह से ही क्या होता है? प्रकाश होता है साथियों। यदि हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन के समस्थानिक कितने हैं साथियों? समस्थानिक, यदि उनकी बात करें कि समस्थानिक कितने हैं, तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। कितने समस्थानिक होते हैं हाइड्रोजन के? हाइड्रोजन एकमात्र ही ऐसा तत्व है जिसके समस्थानिकों के नाम है साथियों। एकमात्र ऐसा तत्व है जिसके समस्थानिकों के नाम दिए गए हैं। बाकी किसी भी तत्वों के समस्थानिकों के नाम नहीं देखे गए हैं। याद रखिए समस्थानिक कितने होते हैं साथियों? 3 होते हैं। पहला समस्थानिक की यदि बात करें तो कौन सा होता है? प्लूटोनियम।
प्लूटोरियम। दूसरा कौन होता है साथियों? ड्यूटेरियम। सबसे आम समस्थानिक, यदि आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे आम समस्थानिक कौन सा है, सबसे आम समस्थानिक है तो आपका प्लूटोरियम। पहला जो समस्थानिक है वह है आपका प्लूटोरियम। और यदि दूसरी बात किया जाए, दूसरा समस्थानिक है ड्यूटेरियम। इसे बोला जाता है यानी D2। ये क्या होता है? D2। डी से प्रदर्शित करते ड्यूटेरियम। और ये किसमें सहायक है? भारी जल बनाने में सहायक है। भारी जल बनाने में सहायक। आपका जो ड्यूटेरियम होता है वो भारी जल में बनाने में सहायक है। और यदि आपसे पूछ लिया जाए कि भारी जल का फॉर्मूला क्या होता है, तो भारी जल का फॉर्मूला होता है D2, ड्यूटेरियम, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। ड्यूटेरियम ऑक्साइड क्या होता है? भारी जल का फॉर्मूला होता है। और याद रखिएगा, अगर आपसे जल पूछ लिया जाए तो जल का फॉर्मूला क्या होता है? H2 होता है। और यदि इसकी बात करें कि इसका pH मान कितना होता है, तो जल का pH मान होता है साथियों 7। और यदि बात करें इसमें तत्वों का जो अनुपात होता है वो 2 अनुपात है साथियों। कितना होता है? 1 होता है। और यदि आपसे पूछ ले कि अणु भार के आधार पर अनुपात कितना होता है साथियों, तो 1:8 होता है। ये भी आपको बात याद रखना, इससे भी प्रश्न बनने के आसार होते हैं। क्योंकि अभी आपका जब हाइड्रोजन जल से ही क्रिया करेगा, यानी ऑक्सीजन से क्रिया करेगा, तो क्या बना लेगा साथियों? जल बना लेगा। हमारे क्या समस्थानिकों की बात किया तो मैंने कौन कौन हो गए? प्लूटोरियम, ड्यूटेरियम और एक और होता है साथियों ट्यूट्रियम। और ये जो ट्राइट्रियम है, और ये भी हाइड्रोजन का तीसरा समस्थानिक है। और ये भी आपको रेडियोधर्मी समस्थानिक कहलाता है। रेडियोधर्मी समस्थानिक। रेडियोधर्मी समस्थानिक, यदि आपसे साथियों पूछ लिया जाए कि हाइड्रोजन का रेडियोधर्मी समस्थानिक कौन है, तो रेडियोधर्मी समस्थानिक होता है जो आपका तीसरा समस्थानिक है ट्राइटियम, वो आपका हाइड्रोजन का रेडियोधर्मी समस्थानिक कहलाता है। हाइड्रोजन के बारे में और बात करें साथियों, तो हाइड्रोजन से और क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं, जैसे हाइड्रोजन द्विपरमाणुक अणु है। यदि बात किया जाए ये कैसा है? द्विपरमाणुक अणु है। द्विपरमाणुक अणु है। ये हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं से मिलकर बना होता है, अणुओं से मिलकर बना होता है, द्विपरमाणुक अणु है। ये बात भी आपको याद रखना, बहुत अच्छे तरीके से पूछा जा सकता है साथियों। तो हाइड्रोजन क्या है? द्विपरमाणुक अणु होता है। और यदि हाइड्रोजन की बात करें कि जब इसमें क्या मिला दिया जाए, जब हाइड्रोजन की क्रिया क्लोरीन के साथ कराते हैं, जब हाइड्रोजन की क्रिया क्लोरीन के साथ कराते हैं, तो ये क्या बना लेता है? HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बना लेता है। क्या बना लेता है साथियों? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बना लेता है। क्या बना लेता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बना लेता है। और इसे कहा जाता है पाचक रस। इसे क्या कहा जाता है साथियों? पाचक रस कहा जाता है। और यदि बात करें तो वनस्पति तेल, वनस्पति तेल बनाने में भी ये सहायक है। आपका हाइड्रोजन वनस्पति तेल बनाने में सहायक है। और यदि बात करें हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन जैसे हम लोग क्या करते हैं, हैबर विधि में जब ये नाइट्रोजन के साथ क्रिया करता है तो अमोनिया बनाता है। हैबर विधि में हाइड्रोजन की क्रिया नाइट्रोजन से कराते हैं तो क्या बन जाता है साथियों? ये अमोनिया बनाता है। क्या बनाता है? अमोनिया बना लेता है। कहां पे? तो ये बना लेता है साथियों हैबर विधि में। तो ये आपको याद रखना है साथियों। ये कैसे हो जाएगा? इसकी बैलेंसी आप कंप्लीट करा सकते हैं और इसकी बैलेंसी आप कंप्लीट करा। तो हैबर विधि भी आपकी पूछी जाती है। हैबर विधि में भी आपका क्या है? ये हाइड्रोजन क्या करता है? नाइट्रोजन के साथ क्रिया करके अमोनिया बना लेगा। और वनस्पति तेल बनाने में भी क्या है साथियों? सहायक है। और हाइड्रोजन जब क्लोरीन से क्रिया करता है
तो क्लोरिक अम्ल बनाता है, जो कि क्या होता है साथियों, एक पाचक रस होता है। ये बात भी आपको याद रखना। और क्या क्या प्रश्न इससे बन सकते हैं, तो हाइड्रोजन की यदि बात करें, जब ये हाइड्रोजन की यदि बात करें, तो जैसे हम लोगों ने देखा है कि हाइड्रोजन से और क्या प्रश्न बन सकते हैं, और हाइड्रोजन से क्या क्या पूछा जा सकता है। सबसे हल्का तत्व कौन सा है, सबसे हल्का तत्व कौन सा है, तो सबसे हल्का तत्व है साथियों हाइड्रोजन की यदि बात करें, यह ऑक्सीजन से क्रिया करके, यह है ऑक्सीजन से क्रिया कर जल बनाता है। ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बना लेता है साथियों, जल बना लेता है। यदि इसकी बात करें हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन से और क्या, यानी रॉकेट ईंधन के रूप में इसका प्रयोग करते हैं, रॉकेट ईंधन के रूप में प्रयोग करते हैं, रॉकेट ईंधन के रूप में प्रयोग करते हैं। ये कैसी है, तो ये रंगहीन, स्वादहीन और गंधहीन गैस है। याद रखिएगा साथियों, रंगहीन, स्वादहीन और गंधहीन गैस है, और ये रॉकेट ईंधन में प्रयोग किया जाता है। और जैसे हम लोग देखते हैं, इसे गुब्बारों में भी भरा जा सकता है। ये गुब्बारों व वायुयान के टायरों, वायुयान के टायरों में भरते हैं। आजकल याद रखिएगा, ये आजकल हम लोग क्या कर रहे हैं, हाइड्रोजन की जगह क्या कर रहे हैं, आजकल हाइड्रोजन की जगह हीलियम का प्रयोग कर रहे हैं, हीलियम का प्रयोग करते हैं। और आपको एक बात बताऊं, हाइड्रोजन और हीलियम वायु दोनों से हल्की है। यानी हाइड्रोजन की यदि बात करें, तो ये क्या है, ये वायु से हल्की गैस है, वायु से हल्की गैस है। और ऐसे ही नहीं, यदि बात कर लिया जाए कि वायुमंडलीय दाब पर 14 गुना हल्की है। यानी वायुमंडलीय दाब पर कितने गुना हल्की है, 14 गुना हल्की है। और यदि बात करें तो गुब्बारों में भरते हैं, रॉकेट ईंधन में इसका प्रयोग करते हैं। आजकल हाइड्रोजन की जगह आप लोग हीलियम का भी उपयोग कर रहे हैं। तो सबसे हल्का तत्व कौन सा है, हाइड्रोजन। यह ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके क्या बनाता है, ये ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके साथियों ये जल बनाता है। जब ये प्राकृतिक गैस के साथ क्रिया करता है, प्राकृतिक गैस बोलने से क्या, CH4, इसी को क्या कहते हैं, मास गैस कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों, मास गैस कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, मीथेन गैस कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं साथियों, मास गैस या मीथेन गैस। जब ये किसके साथ क्रिया करती है, यदि प्राकृतिक गैस क्या हो जाए साथियों, जब जल के साथ क्रिया करती, प्राकृतिक गैस जब जल के साथ यदि क्रिया कर लेगी, तो साथियों इधर भी आपको हाइड्रोजन देखने को मिल जाएगा। ये मुक्त क्या कर देती है, तो हाइड्रोजन गैस क्या कर देती है साथियों, मुक्त कर देती है। और यदि आपको एक बात और बताए कि जब आपकी धातु किसी अम्लों से क्रिया करती है, जब कोई धातुएं क्या करती हैं, कोई भी धातु, यदि धातु की यदि बात करें, धातु प्लस कोई भी अम्ल हो, जब धातु और अम्लों से क्रिया की जाती है तो क्या बनता है साथियों, लवण बनता है। साथ में हाइड्रोजन गैस क्या होती है साथियों, मुक्त होती है। हाइड्रोजन गैस क्या होती है, मुक्त हो जाती है। जब भी कोई धातु जैसे आपकी सोडियम है किसी अम्ल के साथ क्रिया कर लेगी, तो ये क्या कर लेगी,
NaCl लवण बना देगी और हाइड्रोजन गैस को साथियों क्या कर देगी, मुक्त कर देगी। तो जब भी आपकी क्या हो, धातुओं की क्रिया अम्लों से की जाती है तो क्या कर देते हैं, हाइड्रोजन गैस को मुक्त कर देते हैं। तो इतने सारे प्रश्न साथियों आपको याद रखना, इससे संबंधित है, हाइड्रोजन से संबंधित है। और यदि आपसे बात किया जाए, जो आपके तारे भी होते हैं वो भी आपके क्या बने होते हैं, वो भी हाइड्रोजन के बने होते हैं साथियों। और भी क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं आगे हम लोग देखते हैं साथियों। अब बंद करिए। हाइड्रोजन के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, तो हाइड्रोजन से और क्या क्या प्रश्न पूछे जाते हैं। तो साथियों याद रखो, हाइड्रोजन का यदि परमाणु भार पूछ ले कि हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना होता है, तो 1.008 U होता है। ये बात आपको शायद याद रखना है सर। आगे बात कर लेते हैं, हाइड्रोजन आपको और कहां कहां देखने को मिल जाएगा। जैसे आप लोग क्या देखते हो कि इसमें जो आपको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, तो इधर में आपको MgOH का होल ट्वाइस, इधर भी आपको हाइड्रोजन के कण देखने को मिल जाएंगे, यानी इसमें भी आपका हाइड्रोजन शामिल होता है। जो आपका जिप्सम है, जिप्सम यानी CaSO4 into 2H2, इसमें भी आपको हाइड्रोजन के कण देखने को मिल जाएंगे जो ऑक्सीजन के साथ जुड़े होते हैं साथियों। जो आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, शॉर्ट में क्या बोलते हैं, POP। याद रखिए साथियों, मैं इसलिए बोल रहा हूं कि इसमें हाइड्रोजन तो आ ही रहा है साथियों, इसमें यह भी है कि आप इनके फॉर्मूले भी याद रखें, क्योंकि ग्रुप डी में फॉर्मूले भी पूछे जाते हैं, उनके नाम पूछ लेता है सीधा, तो याद रखिएगा। इसलिए मैं हाइड्रोजन के साथ उसको लिंक करके जोड़ रहा हूं। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होगा साथियों, CaSO4 into 1/H2O। और यदि बात करें कि आपका जो हाइड्रोजन के कण होंगे वो कहां होंगे, नौसादर। नौसादर को क्या बोलते हैं, अमोनियम क्लोराइड। नौसादर को क्या बोलते हैं साथियों, अमोनियम क्लोराइड, यानी इसका रासायनिक नाम क्या हो जाएगा साथियों, अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का भी नाम पूछा जाता है, मैग्नीशियम। हाइड्रोक्साइड भी आपको याद रखना, ये नाम भी आपसे पूछे जा सकते हैं और ऐसे नाम आपसे आ सकते हैं। जैसे अब आपका पूछा जाता है क्या, यूरिया में भी आपको हाइड्रोजन के कण मिल जाएंगे, NH2CONH2। ये बात भी आपको याद रखना। जैसे आपका क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में भी हाइड्रोजन के कण पाए जाते हैं। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को क्या बोला जाता है सर, पाचक रस कहा जाता है। यानी पाचक रस कहां से मिलने को तैयार रहते हैं, आपको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से मिलने को रहते हैं। और यदि हाइड्रोजन की बात करें तो जो आपका सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल में भी आपको क्या मिल जाएगा, हाइड्रोजन के कण मिल जाएंगे। यानी सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल में भी आपको क्या मिल जाएंगे, आपको हाइड्रोजन के कण मिल जाएंगे। और यदि बात करें इसे क्या देखने को मिल जाएगा, तो हरा कशीस। क्या सर, हरा कशीस। ये बातें आपको याद रखनी है। और यदि आपसे पूछ लिया जाए कि नाइट्रिक अम्ल, इधर भी आपको देखने को मिल जाएगा क्या, नाइट्रिक अम्ल HNO3, इधर भी आपको हाइड्रोजन के कण मिल जाएंगे। तो हाइड्रोजन ऐसे नहीं है सर, बहुत सारी चीजों में ये कहां भी देखने को मिलेगा, फिटकरी व सोरा। ये बात आपको याद रखना, फिटकरी व सोरा। नाइट्रिक अम्ल की बात करें, जैसे आपका क्या होता है, लैक्टिक अम्ल में भी आपको लैक्टिक अम्ल में भी आपको क्या मिल जाएगा सर, ये आपको हाइड्रोजन देखने को मिल जाएगा। लैक्टिक अम्ल की बात करें तो फॉर्मूला होता है C3H6O3 होता है, इसमें भी आपको हाइड्रोजन
के अम्ल मिल जाएंगे। लैक्टिक अम्ल किसमें पाया जाता है? तो ये लैक्टिक अम्ल दूध में पाया जाता है। और यदि बात करें लैक्टिक अम्ल की दूध की, तो लैक्टिक अम्ल कहाँ देखने को मिलेगा? दूध में। और यदि दूध का पीएच मान बोला जाए तो कितना होता है सर? 6.4 या 6.9 तक होता है सर। और यदि बात करें दूध का सफेद रंग, यदि आपसे पूछ लिया जाए कि दूध का सफेद रंग किसके कारण होता है, तो साथियों ये भी याद रखिएगा, ये कैसीन के कारण होता है। और यदि इसमें पीलापन हो, तो पीलापन यानी पीला रंग हो तो कैरोटीन के कारण होता है। किसके कारण होता है सर? कैरोटीन के कारण। और यदि आपसे पूछ ले कि दूध से दही बनना, दूध से दही बनना एक ऐसी अभिक्रिया है जो किण्वन द्वारा होता है। कैसे होता है? किण्वन द्वारा। कैसे बनता है दूध से दही? किण्वन द्वारा। इसमें एक बैक्टीरिया पाया जाएगा, बैसिलस बैक्टीरिया। और वो क्या करेगा? दूध से क्या कर देगा? दही बना देगा। यानी क्या कर देगा? वो लैक्टिक अम्ल बना देगा, यानी दही बना देगा बोलने से खट्टा कर देगा। किसमें बदल देगा सर? लैक्टिक अम्ल में। तो यही कहलाएगा लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया द्वारा, किण्वन विधि द्वारा क्या हो जाएगा? ये दूध से दही बन जाएगा साथियों। और यदि बात किया जाए कि इधर पे और क्या क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं आपको, कि यदि दूध की बात करें तो दूध ये विटामिन बी में, दूध में कौन सा विटामिन मिलेगा? तो विटामिन B2, राइबोफ्लोविन, यानी इसमें कौन सा चीज देखने को मिल जाएगा? तो विटामिन B2 देखने को मिल जाएगा साथियों। और क्या क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं? दूध से दही बनना कैसी प्रक्रिया है? तो दूध से दही बनना एक रासायनिक प्रक्रिया है। रासायनिक प्रक्रिया। कैसी प्रक्रिया है सर? रासायनिक प्रक्रिया है। ये बात आपको याद रखना है। लैक्टिक अम्ल दूध में पाया जाता है। पीएच मान कितना होता है? 6.4 से लेकर 6.9। सफेद रंग कैसीन के कारण होता है, पीलापन कैरोटीन के कारण होता है। दूध से दही बनना किण्वन प्रक्रिया द्वारा, लैक्टोबैसिल द्वारा जो आपका बैक्टीरिया होता है वो इसको क्या करता है? दूध को फाड़ देता है और दूध को क्या कर देता है? खट्टा कर देता है। यह एक जैव रासायनिक क्रिया बोल सकते हैं हम लोग, जैव रासायनिक क्रिया है। ये बात याद रखिए। दूध में विटामिन B2 पाया जाता है, आपका राइबोफ्लोविन पाया जाता है। ये था आपका साथियों लैक्टिक अम्ल। ये नाइट्रिक अम्ल हमने देखा, सोडा फिटकरी, हरा कसीस, आपका शाम सल्फ्यूरिक अम्ल, जिप्सम देखा, प्लास्टर ऑफ पेरिस देखा, नौसागर देखा, आपका यूरिया देखा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल देखा साथियों। और भी यदि बात करें तो अमोनिया में भी आपका क्या देखने को मिल जाएगा? हाइड्रोजन के अणु देखने को मिल जाएंगे साथियों। और आप लोगों ने देखा होगा कौन सा? ऑक्सैलिक अम्ल। कौन सा साथियों? ऑक्सैलिक अम्ल। कौन सा साथियों? ऑक्सैलिक अम्ल। ऑक्सैलिक अम्ल की यदि बात करें तो ये कहां पाया जाएगा? यानी इसमें भी ये टमाटर में पाया जाता। यानी इसका फॉर्मूला यदि देखा जाए तो C2H2O4। इसमें भी आपको हाइड्रोजन के कण मिल जाएंगे साथियों। ये कौन सा अम्ल है? ऑक्सैलिक अम्ल। और ऑक्सैलिक अम्ल आपका कहां पाया जाएगा? ये टमाटर में पाया जाता है। कहां पाया जाता सर? टमाटर में। और सारेल का एक वृक्ष होता है, सारेल का वृक्ष में आपको कौन सा अम्ल देखने को मिल जाएगा? ऑक्सैलिक अम्ल मिल जाएगा। जैसे आपको और लैक्टिक अम्ल हो गया, ऑक्सैलिक अम्ल हो गया, जैसे आपका होता है टार्टरिक अम्ल। इसमें भी हाइड्रोजन के कण आपको देखने को मिल जाएंगे। इसमें हाइड्रोजन के कण कितने होते हैं? C4H6 और O6 होता है। ये टाइट्रिक अम्ल आपको कहां मिलेगा सर? टाइट्रिक अम्ल की यदि बात करें तो टाइट्रिक अम्ल आपका मिल जाता है कहां पे साथियों? ये उंगली। और कहां मिलेगा?
अंगूर में देखने को मिल जाएगा कौन सा, टार्टरिक अम्ल। इसमें भी हाइड्रोजन के कण पाए जाते हैं, हाइड्रोजन के अणु पाए जाते हैं। अगला लिखो सर, ऑक्जेलिक हो गया, टार्टरिक हो गया, और इसके बाद लिखो फॉर्मिक अम्ल। फॉर्मिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल। तो फॉर्मिक अम्ल में भी क्या पाए जाते हैं साथियों, फॉर्मिक अम्ल में भी आपके हाइड्रोजन के अणु पाए जाते हैं। फॉर्मिक अम्ल क्या होता है, CH2O2। ये फॉर्मिक अम्ल कहां पाया जाता है, तो लाल चींटियों, लाल चींटियों, लाल चींटियों, बिच्छू, इनमें क्या पाया जाएगा सर, फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। ये बात भी आपको याद रखना है। और यदि कार्बनिक अम्ल, कार्बनिक अम्ल की यदि बात करें, इसमें भी आपको देखने को मिल जाएगा कार्बनिक अम्ल, कार्बनिक अम्ल, कार्बनिक अम्ल भी आपको देखने को मिल जाएगा H। इसमें भी आपको हाइड्रोजन के कण मिल जाएंगे। और इसमें भी क्या होता है, सोडा वाटर। ये कहां देखने को मिल जाएगा, सोडा वाटर में आपको देखने को मिल जाएगा। कार्बनिक अम्ल हो गया, ऑक्जेलिक अम्ल हो गया, टार्टरिक अम्ल हो गया। इसके बाद सर आप देखेंगे एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल में भी आपका क्या पाया जाता है, ये हाइड्रोजन पाया जाता है। बेंजीन, बेंजीन में भी आपके हाइड्रोजन के अणु पाए जाते हैं। बेंजीन क्या होता है, C6H6 होता है। बेंजीन में भी आपके अणु पाए जाएंगे। और इसके बाद यदि सिरका, जो अचार होता है, सिरका, सिरका यानी CH3COOH, इसमें भी यानी सिरका बोलने से अचार वगैरह, साइट्रिक अम्ल देखने को जो मिल जाएगा, यानी अचार, सिरका श्रेणी के आएगा इसमें सर। ये बात भी आपको याद रखना है। और भी आप याद रखेंगे, याद रखिएगा साथियों, ये सब के सब हम लोग हाइड्रोजन से ही जोड़ के पढ़े हैं। याद रखिए साथियों, तत्व तो पढ़ रहे हैं हम लोग हाइड्रोजन, लेकिन हमने उसको क्या किया सर, एक साथ उनको बहुत सारा डाटा एक साथ तैयार किया हुआ है और एक साथ मिलकर पढ़ा रहे हैं। हाइड्रोजन पढ़ रहे हैं, अब आप केमिस्ट्री में पढ़ेंगे तो आपको फट से याद आ जाएगा कि हम लोगों ने इधर जोड़ के पढ़ा था। क्योंकि हाइड्रोजन ऐसे आवर्त नहीं कहा गया, कहीं भी किसी के साथ बैठ सकता है और आप लोग उसका रिजल्ट देख रहे हैं कि कहां कहां नहीं बैठ रहा है। और आपको वही जितने तत्व लिखे हैं, जितने इसमें शब्द लिखे हैं, सबके सब किसी ना किसी परीक्षा के तत्व लिखे हुए साथियों। आगे हम लोग बात कर लेते हैं और तत्व और चीजों की। तो हाइड्रोजन जिसमें पाया जाता है, जो आपका यूरिक, यूरिक अम्ल, यूरिक अम्ल में भी आपका हाइड्रोजन के कण देखने को मिल जाएंगे। यूरिक अम्ल में आपका कितना हो जाएगा सर, इसमें फॉर्मूला होता है आपका क्या, C5H4N3O4 होता है मेरे ख्याल से। तो ये बात याद रखिएगा, सॉरी उल्टा हो गया, ये बात याद रखिए, C5H4HN4O3 होता है ये यूरिक। और यूरिक अम्ल की बात करें तो ये कहां पाया जाएगा, ये मूत्र में देखने को मिलेगा। याद रखिएगा साथियों, ये भी आपको याद रखना। और एक और देख लीजिएगा, सिट्रिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल जो हम लोग पढ़ते हैं, सिट्रिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल यानी आपका ये होता है C6H8O7। इसमें भी आपके हाइड्रोजन के अणु देखने को मिल जाएंगे। और आपको जो साइट्रिक अम्ल होता है, ये खट्टे फल, खट्टे फलों में देखने को मिल जाएगा, जैसे संतरा वगैरह हो गए। ये बात याद रखना, ये कहां मिल जाएगा आपका, खट्टे फलों में देखने को मिल जाएगा साथियों। ये बात आपको बताना है। खट्टे फल, नींबू, संतरा, ये खट्टे फल, इसमें क्या पाया जाता है, इसमें पाया जाता है, ये कहां पाया जाता है, नींबू, संतरा। और यदि बात करें आपसे कि जो बुझा हुआ चूना है, बुझा हुआ चूना, उसमें भी हाइड्रोजन के कण पाए जाते हैं। बुझा हुआ चूना यानी क्या होता है, COOH का होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये बुझा हुआ चूने में भी देखने को साथियों मिल जाएगा। और क्या क्या, जैसे आपका कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा, इसमें भी आपका हाइड्रोजन के कण देखने को मिल जाएगा।
कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा की यदि बात करें तो NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये कहाँ देखने को मिलेगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड। कहाँ देखने को मिलेगा? कास्टिक सोडा में। और जो आपका धावन आपका बेकिंग सोडा होता है, बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा या इसको बोल सकते हैं NaHCO3, NaHCO3 यानी बोल सकते हैं क्या? सोडियम बाई कार्बोनेट, या इसी को बोलते हैं हम लोग क्या? खाने का सोडा। खाने का सोडा यानी खाने का सोडा या बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा या सोडियम बाइकार्बोनेट, इसमें भी हाइड्रोजन के कण आपको देखने को मिल जाएंगे। किस रूप में है? तो इसमें हाइड्रोजन के रूप में है, इसमें हाइड्रोक्साइड के रूप में है। सोडियम कास्टिक सोडा में भी हाइड्रोक्साइड के रूप में है। कार्बनिक अम्ल जो सोडा वाटर, अमोनिया में भी आपको देखने को मिल जाएगा, और आपको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में भी मिल जाएगा, यूरिया में भी देखने को मिल जाएगा, नौसागर में भी मिल जाएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस में भी देखने को मिल जाएगा, जिप्सम में। तो तमाम सारे फॉर्मूलेस हो गए और तमाम सारी चीजें हो गई, तमाम सारे आपके पास बहुत सब्सटेंस भी मिल गए हैं साथियों। इन सभी में हाइड्रोजन का अपना एक अलग ही रोल है, जहां से लगातार पेपर में प्रश्न आते रहे हैं। और याद रखिएगा सर, जो मैलिक अम्ल होता है, मैलिक अम्ल आपने देखा होगा, ये बात भी इसी के साथ देख लेंगे। तो इसमें हाइड्रोजन तो नहीं है, पर याद रखिए मैलिक अम्ल, मैलिक अम्ल, मैलिक अम्ल आपको कहां देखने को मिल जाएगा? ये सेबों में मिल जाएगा। कहां मिल जाएगा साथियों? ये सेब में मिल जाएगा। मैलिक अम्ल कहां पाया जाता है? सेब में मिल जाएगा। और जैसे आप लोगों ने एक और सुना होगा, अम्लराज, 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 ये आपको याद रखना, अम्लराज HNO3 प्लस HCl, ये क्या कहलाता है साथियों? अम्लराज कहलाता है, अम्लों का राज कहलाता है, अम्लों का राजा है अम्लराज। याद रखिएगा HNO3 प्लस HCl, ये बात भी साथियों आपको याद रखना है। इतने सारी चीजें इधर से आपको देखने को मिल जाएंगी। एसीटेट, जो एसीटेट अम्ल होता है, इसमें भी आपको देखने को मिल जाएगा साथियों। तो हम लोगों ने चर्चा की साथियों हाइड्रोजन पर, हाइड्रोजन से क्या क्या उसके महत्व है, क्या क्या उससे कौन कौन सी चीज बन सकती है, कहां कहां पाया जाता है। तो इन सभी चर्चाओं पे हम लोगों ने की है, इन सभी पहलुओं पर हम लोगों ने चर्चाओं की है साथियों। आप आगे वाले लेक्चर में हम लोग एक अन्य तत्व लेके आएंगे, जिसमें हम इसी तरीके की और भी चर्चा करेंगे साथियों। आप लोगों को एक क्लास कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मिलते हैं आपकी अगली क्लास में। सभी को नमस्कार, सभी को धन्यवाद।